लौटना कविता आप सबके सामने पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस कविता के पीछे मुझे याद है कि पिछले साल जब कोरोना के प्रभाव में पूरी दुनिया में लोग विस्थापित हो रहे थे, तो उसी समय हमारी यूनिवर्सिटी के भी छात्रों का एक तरह से कैंपस छोड़ के जाना शुरू हो गया था और धीरे धीरे पूरा कैंपस खाली होने लगा था। तब हम लोग सोचते थे कि क्या ये कैंपस में फिर छात्र वापस आएंगे, और वहीं से यह कविता लौटना बननी शुरू हुई। और तब मुझे लगा कि यह पूरी दुनिया जो है एक अलग तरह के परिदृश्य में चली गई है, जिसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस कविता का पाठ करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के सामने, तो मैं कविता पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो कविता का शीर्षक है लौटना। वे लौट रहे हैं वैसे ही जैसे साइबेरिया से आए पक्षी लौटते हैं मौसम बदलने के बाद अपने घर। वे लौट रहे हैं वैसे ही जैसे साइबेरिया से आए पक्षी लौटते हैं मौसम बदलने के बाद अपने घर। वे लौट रही हैं। वे लौट रही हैं वैसे ही जैसे दिन भर धूप में उड़ने के बाद लौटती है चिड़ियाएँ धुंधलके शाम में अपने घोंसले की ओर। वैसे ही जैसे दिन भर धूप में उड़ने के बाद लौटती है चिड़ियाएँ धुंधलके शाम में अपने घोंसले की ओर। वे सोच रहे हैं, वे सोच रहे हैं कहाँ लौटे। पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्हें संवारने में, देश का अर्थ समझाने में कि धरती का अर्थ मिट्टी नहीं होता, कि धरती का अर्थ मिट्टी नहीं होता। पानी का अर्थ नदी या तालाब नहीं, नहीं आसमान का अर्थ होता है ऊंचाई, क्योंकि उन्हें पता है धरती का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है जीवन, और आसमान का अर्थ होता है इस दुनिया में थोड़ी सी जगह। वे लौट रहे हैं, वे लौट रही हैं, उदास आँखों में है गोरख के स्वर्ग से विदा होने का दुख। उदास आँखों में है गोरख के स्वर्ग से विदा होने का दुख। दुख जिसे बांटा था शशि, बाला, साकेत, समीम, उन सभी साथियों ने कि बनाएंगे पूरी धरती को स्वर्ग, कि उन सभी साथियों ने कि बनाएंगे पूरी धरती को स्वर्ग, जहाँ पूरा होगा सपना, नहीं होगा दुख किसी के स्वर्ग से विदा होने का, पूरी दुनिया होगी स्वर्ग। मित्रों, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता, होता है इसी धरती पर जहाँ रोज़ खिलते हैं बाँस के फूल, जहाँ रोज़ खिलते हैं बाँस के फूल। खेतों में लहलहाती है धान की बालियाँ, खिलते हैं 9 उदास चेहरों पर सूरजमुखी के फूल। नदी की निनाद में गूंजती है हवाओं की बहती हुई ध्वनियाँ। अमृत यही है, जीवन और मरण भी यही है, यही है प्राण इस धरती का, सब कुछ यही है। वे आएंगे एक बार फिर, वे आएंगे एक बार फिर, वे लौटेंगी दोबारा। उदास आँखों में फिर होगी चमक, चारों तरफ खिलेंगे लाल पीले वैगनबेलिया के फूल। पेरियार के गुलमोहर से फिर झरेंगे लाल पत्ते वाले फूल। फिर से ढाबों पर होगी चाय के साथ दुनिया भर की बहसें। सिमट आएगा पूरा ज्ञान इस धरती का, सिमट आएगा पूरा ज्ञान इस धरती का। वे फिर बनाएंगे रोज़ एक दुनिया, वे फिर बनाएंगे रोज़ एक दुनिया। तैरेगी आँखों में फिर से एक नई चमक, उनकी मुट्ठी में होगी फिर से पूरी कायनात। फिर खिलेंगे अरावली की पहाड़ियों पर पुटुस के फूल। अलसाया सूरज फिर से उठ खड़ा होगा, उसके पाँवों में फिर से होगी धरती को बांधने की धमक, समुद्र को समझने की ललक, कि दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही भागता है मन, स्मृतियाँ ऐसे ही रचती है संहिताएँ।